So another master stroke of the Modi government, the corporatization of the Ordnance Factory Board. So Union Cabinet, chaired by our Prime Minister, has taken a decision, and that has paved the way for corporatization of Ordnance Factory Board. तो भारत में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, जिसके तहत 41 फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया ऑर्डिनेंस से रिलेटेड काम कर रही हैं, वो अब एक कॉर्पोरेट मॉडल पर डेवलप होगा. तो जो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, दैट विल बी स्प्लिट इनटू 7 कॉर्पोरेट एंटिटीज़. तो जो OFB, दैट इज़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, अब उसके 7 पार्ट हो जाएंगे और सारे कॉर्पोरेट लेवल पर होंगे. तो ये बड़ी ख़ास बात है, जिनमें से जो एक कॉर्पोरेट बॉडी जो बनेगी, इससे वो खाली एमिनेशंस एंड एक्सप्लोजिव का काम देखेगी. फिर एक दूसरी कॉर्पोरेट बॉडी बनेगी, वो खाली व्हीकल्स का काम देखेगी. फिर तीसरी कॉर्पोरेट बॉडी स्पेशलाइज्ड होगी, जो बिल्कुल वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स का. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो 41 फैक्ट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट ने क्या किया, स्ट्रीमलाइन कर दिया, और अब 7 न्यू कॉर्पोरेट एंटिटीज़ बनेंगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से, जिनमें से एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी जो एमिनेशंस एंड एक्सप्लोजिव यानी आयुध का काम देखेगी. दूसरी डिफेंस में जो भी व्हीकल्स लगते हैं उसका काम देखेगी. थर्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, उसका काम देखेगी. देन एक चौथा जो कॉर्पोरेट बॉडी है, ट्रूप्स कंफर्ट. ट्रूप कंफर्ट मतलब उनके जूते, उनके सॉक्स, उनकी वर्दियाँ, बैग्स, ये सब काम देखेगी ट्रूप कंफर्ट. फिर एक और जो कॉर्पोरेट बॉडी होगी वो पूरा एंसिलरी होगी, यानी जो डिफेंस में जो भी कोई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी सहायक चीज़ें लगती हैं, वो खाली एंसिलरी का काम देखेगी. फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ बढ़ रहा है, तो एक उसकी जो यूनिट है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम देखेगी. और 7वीं जो यूनिट है जो कॉर्पोरेट बॉडी होगी, वो पैराशूट, एयर से रिलेटेड काम देखेगी. तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है. और जो ऑलरेडी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्या उनका स्टेटस होगा. तो अभी तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर का यही कहना है कि देयर विल बी नो चेंज इन द सर्विस कंडीशंस ऑफ दीज एम्प्लॉयज़, यानी वो जो डिफेंस ऐसे एम्प्लॉयज़ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काम कर रहे हैं, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ही एम्प्लॉय बने रहेंगे. अभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, करीब इसकी जो है 41 जो है ऑल ओवर इंडिया फैक्ट्रीज़ हैं आप देख रहे हैं. इसमें एमुनेशंस एंड एक्सप्लोजिव्स आप देख रहे हैं, जो विस्फोटक हैं उसकी 11 फैक्ट्रीज़ हैं. व्हीकल्स एंड वेपन की करीब 11 फैक्ट्रीज़ हैं. लार्जेस्ट जो फैक्ट्रीज़ हैं एमुनेशंस की और व्हीकल्स की आप देख रहे हैं. इसके अलावा मटेरियल एंड कंपोनेंट की 8 फैक्ट्रीज़ हैं. आर्मर्ड व्हीकल्स की 6 और इक्विपमेंट्स इस तरह के आप देख रहे हैं उसकी 5 फैक्ट्रीज़ हैं. और जो इस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, उसकी जो सबसे ज़्यादा सप्लाई है, 80% सप्लाई करता है वो आर्मी को, जस्ट 6% करता है इंडियन एयरफोर्स को, 2% करता है इंडियन नेवी को, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को करता है 4%, और बाकी मात्र 8% एक्सपोर्ट कर पाता है. तो जो इस तरह से आप देख रहे हैं, जो 240 ईयर्स ओल्ड एक सिस्टम चला रहा था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, बहुत जल्दी कॉर्पोरेटाइज होगा. अब सवाल है कि जो वाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैज़ बीन कॉर्पोरेटाइज. तो आप समझ ही गए हो, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इट इज़ नोन फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, पुअर क्वालिटी ऑफ एमिनिशंस which are lower in grade than their western counterpart. Then जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो अपना सामान बनाता है, नॉट ओनली पुअर है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत हाई है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आती है, और टाइमलाइन भी ये फॉलो नहीं करता है, यानी जो ऑर्डर्स हैं लेट करता है. तो कहीं ना कहीं क्वालिटी की बहुत कमी है, डेडलाइंस की कमी है. तो इस कारण से बहुत ज़रूरी हो गया इसको कॉर्पोरेट मॉडल पे डेवलप किया जाए. तो इस तरह से डेवलप होने से आप समझ गए एफिशिएंसी बनेगी, मेक इन इंडिया कैन बी प्रमोटेड, और डिफेंस हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स कम होंगे. जो हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की, दैट वी विल बी एबल टू गो अहेड इन दैट डायरेक्शन, और पहले से ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल होगा, प्रोडक्टिव होगा, और ये दिस इज सीम टू बी ए गुड स्टेप. अब जो 7 एंटिटीज़ होंगी, क्या नाम होगा, तो आप समझ ही गए कि एक इसमें जो एंटिटी होगी एमिनेशंस एंड एक्सप्लोजिव को ही देखेगी, एक पूरे व्हीकल्स को देखेगी, चाहे वो व्हीकल टैंक हो, चाहे वो जो BMP यानी एम्फीबियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हो एक, या चाहे वो व्हीकल माइंस प्रोटेक्ट करने के लिए हो. फिर एक कॉर्पोरेट बॉडी वेपन्स एंड इक्विपमेंट उनको देखेगी.
फिर एक जो कॉर्पोरेट बॉडी है ट्रूप्स कंफर्ट, यानी जो ट्रूप्स कपड़े पहनते हैं, जो बैग लगाते हैं, जो शूज़ पहनते हैं, उस तरह के ट्रूप्स कंफर्ट। देन एक सिर्फ एंसिलरी यूनिट होगी, सहायक यूनिट का काम करेगी। एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो नाइट विजन्स, बिनोकुलर्स, जो ऑप्टो इक्विपमेंट्स लगते हैं खाली वो बनाएगी। और सातवीं जो है पैराशूट ग्रुप होगा। और जो है ये कब तक ये काम हो जाएगा कॉर्पोरेटाइजेशन का, तो ऐसा माना जा रहा है ये विद इन टाइम लिमिट होगा, हो सकता है 1 साल के अंदर हो जाए। और जो नया मॉडल होगा ये डिज़ाइन होगा जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम करता है या डिफेंस पब्लिक सेक्टर बाकी अंडरटेकिंग काम करते हैं कॉर्पोरेट मॉडल, उस तरह का मॉडल डेवलप किया जाएगा। अब लोग कहते हैं कि भाई ये जो अभी स्टेप लिया जा रहा है, दिस इज़ ए इर्रेशनल स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन एंड देयर इज़ नो नीड। हो सकता है तो वो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पैटर्न में जो एफिशिएंसी कुड बी इम्प्रूव, तो ऐसा वो इल्ज़ाम लगाते हैं। और आज तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, ओनली कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड देयर सर्विस कंडीशन विल बी इंटैक्ट। लेकिन कल को हो सकता है इतना प्राइवेटाइजेशन हो जाए कि एम्प्लॉयज़ की भी छटनी करनी पड़े, अनप्रोडक्टिव को हटाना भी पड़े। तो ऐसे शॉर्ट कमिंग गिनाई जा रही हैं, हालांकि वो पेपर तक ही हम शॉर्ट कमिंग्स हम कह सकते हैं सीमित है। लार्जली इट्स ए वेलकम स्टेप। और इस स्टेप के आप फ़ायदे समझिएगा कि सप्लाई चेन सिस्टम अच्छा होगा, डिफेंस इंपोर्ट हमारा कम होगा, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स अच्छा होगा, अननेसेसरी जो टाइम फ्रेम में ये सामान नहीं दे पाता था अब ये हो सकता है टाइम फ्रेम में सामान दे। तो दिस इज़ ए रियली वेलकम स्टेप ऑफ द मोदी गवर्नमेंट फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। थैंक यू।